जय जगन्नाथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलसी राइडर्स। आज हम एक कहानी लेके आए हैं जो बहुत मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इस मिस्ट्री को हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, जिसके प्रूफ्स हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरे राम हरे कृष्णा। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के समय में, जब गांधारी के 100 पुत्रों की डेथ हो जाती है और इसके बाद वो कृष्ण जी को श्राप देती है कि उनके वंश का भी इसी तरह एंड होगा। 36 सालों बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यदुवंशी एक दूसरे से लड़ने लगे, खुद को डिस्ट्रॉय करने लगे, और कृष्ण जी ने भी जब ये देखा तो वो फॉरेस्ट की तरफ चल दिए। जंगल में कृष्ण जी एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ जरा नाम का एक शिकारी था जिसने कृष्ण जी के पैर को हिरण समझा और उसने तीर चलाई। उस तीर से कृष्ण जी की डेथ हुई। जब कृष्ण जी की बॉडी को जलाया गया तो एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। उनका हार्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और ऐसी मान्यता है कि यही हार्ट आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में है। इंटरेस्टिंग, राइट? तो चलिए अब टेम्पल के मिस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मिस्ट्री है द लिविंग गॉड, लॉर्ड जगन्नाथ हिमसेल्फ। लॉर्ड जगन्नाथ को एक लिविंग गॉड माना जाता है और इसके रीजंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ बिलीव दैट कृष्ण जी का हार्ट या ब्रह्म पदार्थ जगन्नाथ जी के मूर्ति के अंदर है। भगवान के हार्ट को या ब्रह्म पदार्थ को देखना मना है, क्योंकि मान्यता है कि इसे देखना फेटल हो सकता है। ये भी माना जाता है कि अगर आपने इसे छुआ तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसीलिए ये ब्रह्म पदार्थ जिस मूर्ति के अंदर होता है वो लकड़ी का बना होता है, क्योंकि वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ से कुछ ऐसा सब्सटेंस निकलता है जो लकड़ी खराब करता है। इसीलिए तीनों भगवान की मूर्तियाँ जो लकड़ी से बनी होती है हर 12 to 19 ईयर्स पे चेंज की जाती है। इस प्रोसेस को नव कलेवर कहते हैं, जो अपने आप में काफ़ी मिस्टीरियस है। इसमें भगवान के हार्ट को पुराने मूर्ति से नए मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है। नव कलेवर वाले दिन पूरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाता है। किसी को इस प्रोसेस को देखने की परमिशन नहीं होती है, एक्सेप्ट सम प्रीस्ट्स जिन्हें इस प्रोसेस को कैरी आउट करना होता है। इनकी भी आंखों और हाथों पे पट्टी लगा दी जाती है, तो इन्हें भी देखने और छूने की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। कमिंग टू सेकेंड मिस्ट्री, मंदिर के ऊपर जो झंडा है वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। मंदिर के झंडे को हर दिन चेंज करना होता है, और ऐसी मान्यता है कि अगर ये चेंज किसी दिन ना हो तो उसके बाद मंदिर को बहुत सालों के लिए बंद रखना पड़ेगा। थर्ड मिस्ट्री है सुदर्शन चक्र से रिलेटेड। आप किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे सुदर्शन चक्र समहाउ आपकी तरफ ही फेस करता हुआ दिखेगा। जगन्नाथ मंदिर एक गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नो फ्लाई जोन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस मंदिर के ऊपर से कोई चिड़िया नहीं जाती, कोई फ्लाइट नहीं जाती। अगर चिड़िया उड़ते हुए भी जाते हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, हर ऑब्जेक्ट का शैडो होता है, लेकिन इस मंदिर के मेन डोम की परछाई आपको कहीं नहीं दिखेगी। अब चलते हैं छठे पॉइंट पे, जो कि साउंड के रिगार्डिंग है। पूरी मंदिर समुद्र से बहुत नज़दीक है और यहाँ आप ओशन की आवाज़ सुन सकते हैं। आप जब मंदिर के बाहर हों आपको ये सारी आवाज़ें सुनाई देंगी, पर जैसे ही आप ईस्ट गेट, जो कि मेन गेट है, वहाँ से एंटर करते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको ये आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। ये क्यों होता है, ये एक मिस्ट्री है। सेवेंथ मिस्टीरियस पॉइंट, जो ज्योग्राफी एंड फिजिक्स दोनों को डिफाई करता है। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि दिन के वक्त ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ आती है, एंड रात के वक्त ठंडी हवा लैंड से समुद्र की तरफ जाती है। लेकिन पुरी में इसका जस्ट उल्टा होता है। ये बात काफ़ी अजीब है। पहले हमें भी इस बात पे डाउट हुआ, फिर हमने देखा कि ये एक्चुअली यहाँ पे होल्ड करती है। हम कुछ एविडेंसेस भी शेयर कर रहे हैं।
फर्स्ट एविडेंस है ये आरती। आप देख सकते हैं कि आरती के बाद धुआं टुवर्ड्स लैंड आ रहा है और समुद्र की तरफ नहीं जा रहा है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। सेकेंड पॉइंट है फ्लैग। आप देख सकते हैं कि फ्लैग लैंड की तरफ लहरा रहा है इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स द सी। अब आते हैं 8th मिस्ट्री पे, जो कि महाप्रसाद से रिलेटेड है। तो मंदिर में हर दिन महाप्रसाद बनता है और ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर एक दाना भी वेस्ट नहीं जाता, जबकि नंबर ऑफ डिवोटीज कभी भी फिक्स नहीं होता। इनफैक्ट महाप्रसाद बनने का तरीका भी काफ़ी यूनिक है। बर्तन एक स्टैक में एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और आइडियली ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले नीचे के बर्तन का खाना पकता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ऊपर और उसके बाद नीचे का खाना पकता है। तो ये थे जगन्नाथ पुरी मंदिर के 8 मिस्टीरियस पॉइंट्स जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहा है। मंदिर में और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुतों के बारे में हमें भी नहीं पता है। तो विजिट करिए, डिस्कवर करिए, एक्सप्लोर करिए। ये मंदिर बहुत ही स्पेशल है। तो इसीलिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पूरी ट्रिप कैसे प्लान करें, कहाँ रुके, दर्शन कैसे करें और कहाँ कहाँ घूमें, क्योंकि मंदिर के साथ साथ यहाँ बहुत सुंदर बीचेस भी हैं। तो सी यू सून ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।